हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएससी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लासों में हमने आप सभी को वास्तविक संख्याओं के बारे में चर्चा किया था और कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखे हुए थे। आइए कुछ और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए, हम लोग क्वेश्चन जो दिया गया है 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमको व्यक्त करना है। तो 140 का जो गुणनखंड हम लोग को करना रहेगा, इसको अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं 140 को, तो ये हो जाएगा हम लोग को 70, फिर 2 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 35, और ये 5 से डिवाइड किए तो 7 हो गया। अधिक से अधिक 7 तो अभाज्य संख्या आ गया खुद, फिर 7 हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो 140 का गुणनखंडन जो हम लोग को हो गया 2 × 2 5 × 7, और इसे लिख सकते हैं 2 दी पावर 2 और 5 × 7। 140 का अभाज्य गुणनखंड यही हो गया। तो अभाज्य गुणनखंड जो होता है, अभाज्य संख्याएं हम लोग जानते हैं कि वैसी संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से नहीं कटती हैं। तो दिए गए जो क्वेश्चंस है 140, ये कोई भाज्य संख्या है और इसको अभाज्य गुणनखंडन के रूप में लिखना था। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए हमें सबसे पहले विभाज्यता का नियम मालूम होना चाहिए कि 2 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, 3 का क्या होता है, 4 का। हम लोग जानते हैं कि 2 का विभाज्यता का नियम यह होता है कि दिए गए कोई अंक संख्या का इकाई अंक जो होता है, यूनिट अंक, वो उस होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8। तो इस तरह से कोई दिए गए संख्या का इकाई अंक अगर ये इतना रहे, यानी कि 0, 2, 4, 6, 8, तो 2 से कट जाता है। कोई दी गई संख्या का अगर हम लोग को अगर उसके यूनिट अंक को या अन्य संख्याओं को, जो दिए गए अंकों को अगर हम लोग जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद अगर 2 से विभाजित 3 से विभाजित हो जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि 3 से विभाजित हो जाती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 140 का हो गया। 156 आप लोग बनाएंगे। हम तीसरा क्वेश्चन जो है उसको हम लोग देख रहे हैं। ये 3825 को, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यूनिट के स्थान पर जो है हम लोग को 5 दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखने के लिए 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से हम लोग विभाज्यता का नियम जानते हैं कि दिए गए जो अंक है, इसको हम लोग दिए गए अंकों को जोड़ते हैं। अगर जोड़ने के बाद योगफल जितना आता है 3 से कट जाएगा, तो इसका मतलब 3 से दिए गए संख्या 3 से विभाजित होगा। तो ये 8, 3, 11, 2, 13, 13, 5, 18, ये 3 से ही कट जाएगा। 3 हो गया, 1 हो जाएगा, 3 दूना 6, 2 शेषफल बचेगा, ये 22 हो, 7 × 21 और 3 × 5 = 15। फिर हम लोग देख रहे हैं कि 3 से कट जाएगा, 3 × 4 = 12, 3 दूना 6 और 3 × 5 = 15। अब हम लोग देख रहे हैं कि 3 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? 4, 2, 6 और 5, 11। यानी जो क्वेश्चन हम लोग ये जो दिए गए अंक यहाँ पर आए हैं, इसको जोड़ने पर 11 आ रहा है। 11 हम लोग को 3 से नहीं कटेगा, तो 3 से विभाजन नहीं होगा। 4 से कटेगा नहीं, 5 से हम लोग देखते हैं अब। तो ये हो जाएगा 5 × 8 = 40 हो गया, 5, 2 शेषफल 25, ये हो जाएगा 5 से। फिर हम लोग को हो गया 17, 5, 85। तो 3825 बराबर हम लोग के पास हो गया 3 × 3 5 × 5 × 17 इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2 5 टू द पावर 7 × 17। यही तो हम लोग का अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, ये आप लोग के लिए भी होमवर्क में रहेगा और इसको बना करके हमें कमेंट में मैसेज करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए और इनकी जांच भी करना है। और 2 संख्याओं का गुणनफल जो बराबर जो होता है, वो हम लोगों का क्या होगा? एचसीएफ × एलसीएम के बराबर होगा। पहला क्वेश्चन है हम लोग के पास 26 और 91। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि से ही प्रयोग करते हैं। तो 26 का गुणनखंड हो जाएगा हम लोग को 2 × 13 हो जाएगा, और 91 का हो जाएगा 13, 7, 91, 7 × 13 हो गया। एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग हायर कॉमन फैक्टर देख रहे हैं
जो 13 जो है दोनों गुणनखंडन में है, तो इसका मतलब HCF 13 हो गया। एलसीएम के लिए हम लोग देखते हैं कि कौन संख्या जो है, जो संख्या दी गई है वो सबसे अधिक बार कौन आया हुआ है। 2 यहाँ एक बार आया हुआ है, 7 भी एक ही बार है और 13 भी है। इसको हम लोग अगर गुणा करते हैं 7 दूना 14 और 13 को, तो ये हम लोग के पास हो जाएगा कितना, 14 और 13 को, तो 14 3 42 और ये 14, ये हो जाएगा हम लोग के पास 182। यानी कि ये हम लोग के पास इसका जो HCF आ गया 182, और HCF जो है यहाँ पर हम लोगों का 13 आया हुआ है और LCM आ गया है 182। अब क्वेश्चन में कहा गया था दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है वो किसके बराबर जांच करके बताना है हम लोग को, कि HCF बराबर LCM के बराबर है। चलिए अब हम लोग जांच कर रहे हैं। जांच में पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM के बराबर है। तो पहली संख्या हम लोग को 26, दूसरी संख्या 91 और इसका HCF आया हुआ है 13 और LCM आ गया 182। दोनों संख्याओं को हम लोग गुणा किए, तो इस प्रकार अगर हम लोग यहाँ गुणा करते हैं 26 और 91 में, तो ये हो जाएगा हम लोग को 2366, और 13 भी और 182 में गुणा करेंगे तो ये 2366 हम लोग को आएगा। जांच करना था, दिया गया क्वेश्चन जो था 26 और 91 का HCF और LCM, तो HCF हम लोग निकाले हैं 13, LCM आ गया 182। जांच करने के लिए ये हो गया दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM के बराबर। पहली संख्या 26, दूसरी संख्या 91, दोनों को गुणा किया गया 2366 आया, और HCF आया है 13, LCM 182, इसको भी गुणा किए तो 2366, यानी कि जो जाँच करना था ये सही है। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। 510 और 92 के लिए, 510 और 92 के क्वेश्चन के लिए फिर वही हम लोग, तो ये हो जाएगा हम लोग को इसका फैक्टर अगर हम लोग करके देखते हैं 510 का, तो ये तो 2 से कटेगा, 2 हो गया, 2 दूना 4, 1 फिर 2 पच्चे 10, फिर 2 पच्चे 10 हो जाएगा। और ये क्वेश्चन हम लोग के पास फिर अब ये 2 3 से कट जाएगा, 8 3 का 24, 1 3 पच्चे 15, और ये हो गया हम लोगों को 5 से और 17 से। तो 510 का फैक्टर हम लोग को हुआ 2 × 3 5 × 17, और 92 का जो हम लोग को गुणनखंड करेंगे तो इसको हम लोग देखते हैं, ये 2 से कट रहा है, 4 और ये 6, फिर 2 23 भी हम लोग के यहाँ पर क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। तो ये हो गया 2 × 2 × 23। HCF के लिए, LCM के लिए हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर अधिक से अधिक 2 बार है, जो 2 बार है, तो 2 × 2 हो गया। जब इस 2 को जब हम लोग जब रख लेंगे यहाँ पर, तो इस 2 से मतलब नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये 2 बार है, जो हायर उसका पावर रहेगा उसके लिए, तो यहाँ 2 मिलेगा, यहाँ 2 रहेगा। उसके बाद से हम लोग को 3 एक बार है, 5 भी एक ही बार है, उसके बाद 17 × 23, इसको हम लोग को गुणा करते हैं और जितना आएगा वही हम लोग को क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो इसको जब हम लोग गुणा करते हैं, 2 में 4 3 12, 12 25 60 और 17 6 120, 1020 में 23 से गुणा करेंगे हम लोग, तो 23,460 हम लोग को आंसर आ रहा है। अब इस तरह से हम लोग को जांच भी करना है। तो जांच करने के लिए हम लोग को देख रहे हैं हम लोग कि पहले संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर कितना के बराबर आएगा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM हम लोग को जांच करना है। पहली संख्या 510 है और दूसरी संख्या 92 है, और HCF आया हुआ है 2, LCM आया 23,460। जब ये हम लोग गुणा किए तो ये हम लोग के पास हो जाएगा 46,920। ये भी हो जाएगा हम लोग को 46,920। इस प्रकार दोनों संख्याएं, दोनों LHS बराबर RHS हम लोग को आ रहा है, यानी कि जांच करने के बाद भी हम लोग को सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 3 नंबर क्वेश्चन अब रह गया है 336 और 54 का। ये आप लोग इसको बना करके हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों को के HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। ये अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM तथा HCF केवल ज्ञात करना है, इसको इसमें जांच नहीं करना है।
तो देखिएगा पहला क्वेश्चन हम लोग के पास है 12, 15 और 21 क्वेश्चन दिया गया है। इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो 12 का हम लोग अगर फैक्टर करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू ये 3 हो गया। 15 का फैक्टर करते हैं तो हम लोग को 3 इंटू 5 और 21 का फैक्टर करें तो 3 इंटू 7। तो हम लोग के पास एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। तो एचसीएफ के लिए हम लोग निकालना ये रहता है कि देखते हैं कि कौन संख्या है जो तीनों जो फैक्टर किए गए हैं उसमें कॉमन है। तो यहाँ पर 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है, तो इसमें भी 3 देख रहे हैं, तीनों में 3 एक सिर्फ अंक मिल रहा है और कुछ 5 इसमें नहीं है, 7 और सब में नहीं है। इसका मतलब एचसीएफ केवल हम लोग को 3 हो गया। एलसीएम निकालने के लिए हम लोग देखते हैं कि 2 का सबसे हायर फैक्टर इसमें कितना बार हुआ है, हाईएस्ट पावर कितना है। तो 2 का पावर यहाँ पर अगर हम लोग इसको ऐसे लिख दे 2 दी पावर 2 और 3, तो यहाँ पर 2 का पावर 2 है। इसके अलावा और कहीं 2 नहीं इसमें दिख रहा है, तो 2 दी पावर 2 लिख लिया जाएगा। 2 जब हम लोग लिख लिए तो उसके बाद से 3 को देख रहे हैं, तो 3 यहाँ पर एक लाइन में एक बार, यहाँ भी एक बार, एक ही बार उसको लिखेंगे। और 5 भी हम लोग को एक बार है और 7 भी हम लोग के पास ये है, एक ही बार है। इसको गुणा करें 2 4 3 12 12 25 60 और 60 में 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 420। यानी कि जो क्वेश्चन दिया गया था कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए, तो दिए गए क्वेश्चन का 12, 15 और 21 का एचसीएफ 3 आया और एलसीएम जो है 420 आ गया। सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि ये दिया गया है 17, 23 और 29 का एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए। ये जो दिए गए क्वेश्चन है ये क्या है, सब अभाज्य संख्या दी गई है। तो अभाज्य संख्या का फैक्टर में तो हमेशा एक फैक्टर होगा और खुद का होगा, तो इसका एचसीएफ तो 1 हो जाएगा, लेकिन एलसीएम के लिए तीनों संख्याओं को क्या करना पड़ेगा, गुणा कर देना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन जो है इसका, इसे देखते हैं। क्वेश्चन है 8, 9 और 25 है। इसका हम लोग अगर 8 का फैक्टर करते हैं तो हम लोग को 2 इंटू 2 इंटू 2 मिला। 9 का हम लोग फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 3 और 25 का फैक्टर किए तो 5 इंटू 5। एचसीएफ के लिए हम लोग देखेंगे कौन संख्या है जो तीनों में कॉमन है, हायर कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कोई संख्या इसमें जो है फैक्टर नहीं है, कॉमन नहीं है, इसलिए हम लोग का आंसर जो है इसका एचसीएफ के लिए 1 हो जाएगा। और एलसीएम के लिए हम लोग के पास 2 का पावर यहाँ पर 3 बार दिया गया है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 भी एक लाइन में हम लोग को अधिक से अधिक 2 बार ही है, तो इसको भी हम लोग 3 इंटू 3 और 5 भी एक ही बार है, तो इसको 5 इंटू 5 को हम लोग लिख लिए। तो इस तरह से हम लोग के पास एचसीएफ 1 आ गया। और एलसीएम के लिए हम लोग इसको गुणा करते हैं, 2 4 8 8 3 का 24, 24 3 72 और 72 को हम लोग 25 लगाइए 360 और ये हो जाएगा 144। ये हो जाएगा 0 6 4 10 7 1 8 और ये हो जाएगा हम लोग के पास 1800। इस प्रकार का ये सिर्फ एलसीएम निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट के लिए क्वेश्चन दिया गया है कि एचसीएफ जो 306 और 657 बराबर 9 दिया गया है, तो इसका एलसीएम ज्ञात करना है। ये दिया हुआ है एचसीएफ 306 और 657 बराबर जो दिया है 9, तो एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि एलसीएम बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बाई एचसीएफ। तो पहली संख्या हम लोग के पास 306 और दूसरी संख्या 657 बाई 9 हो गया। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कटाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 3 27 होगा, 3 शेषफल बचेगा और 9 चौका 36, यानी कि 34 को 657 से गुणा करेंगे तो वही हम लोग को क्या हो जाएगा, अलग गुणा करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा हम लोग 657 में 34 से गुणा किए तो 7 चौका 28, 4 5 20, 2 22 और 6 चौका 24, 2 26, 7 3 21, 3 5 15, 2 17, 1 6 3 18, 1 19। ये हो गया 3 13 और 12 हो जाएगा, 11 12 और ये हो जाएगा 2, यानी कि 22,338। इसका क्या निकल गया हम लोग के पास, एचसीएफ निकल गया।
हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के बराबर, तो हम लोग के पास से ये फार्मूला हो जाता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM, जो हम लोग पिछले क्वेश्चन में हम लोग इस तरह से जांच कर रहे थे। अगर पहली संख्या निकालना होगा तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग को HCF इंटू LCM बाई दूसरी संख्या बराबर हो गया हम लोग के पास HCF इंटू LCM बाई पहली संख्या। कभी कभी ये भी रहेगा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया गया रहेगा और कहा जाएगा कि HCF निकालिए या LCM निकालिए, तो HCF इक्वल टू हम लोग के पास हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बाई LCM, और जिस तरह से क्वेश्चन में पूछा गया था LCM निकालना है तो LCM इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बाई HCF। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन देगा तो हम इस फार्मूला का प्रयोग करके उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आइए, आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आप सभी लोग को समझ में आया होगा। इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।